बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के इथेनॉल की। मतलब इथेनॉल के लिए आप लोग पहले इथेनॉल और एसिड तीन अलग अलग है, ठीक है। इथेनॉल के लिए पहले आप इथेनॉल बना लीजिए। इथेनॉल क्या होता है? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर, हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे हाइड्रोकार्बन तब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप आया देन इट विल बिकम नाउ एक्चुअली इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इथेनॉल, अल मतलब कि एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें लगता है डबल बॉन्ड ओ एच के साथ, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। इसके अलावा बचते हैं यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के अंदर, सेकंड कार्बन के अंदर 3 हाइड्रोजन। तो ये ऐसे बॉन्ड बन गया। अब आपको अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे इन्होंने बोला है डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर बॉन्ड के आगे और पीछे 2 डॉट्स लगा लीजिए ऐसे। और जो भी जिसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, उसको उसके सर्कल में डाल दो। जैसे हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सर्कल में डाल दो। ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको भी ले लो ऐसे करके, ठीक है। अब बताइए इस कार्बन की, इस कार्बन ने जिस जिससे बॉन्ड बनाया उस उससे उनके इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन भी वापस लेके आएगा। लेट से कार्बन है उसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, इस ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन के साथ, तो ये हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो डॉट्स आएंगी एक सर्कल के अंदर, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब सर्कल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 डॉट्स होनी चाहिए। लेट से कार्बन की बात करूं तो कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 होगी इस कार्बन में। ऑक्सीजन की बात में बताऊंगा आपको कैसे करना है। हाइड्रोजन में 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 2, कार्बन बचा। कार्बन ने एक ऊपर वाली हाइड्रोजन, एक इस हाइड्रोजन और एक इस हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया कंप्लीट। लेकिन बात आती है ऑक्सीजन की। सर आपने बोला कि कोई भी अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई बॉन्ड बनाता है तो 8 डॉट्स होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे 4 आप और बना दीजिए। और इसका अगर मैं आपको लॉजिकल तरीका बताऊं तो लॉजिकल तरीका ये होता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है सो दैट इट अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इसके नियरेस्ट है हीलियम, हीलियम के पास होता है 2 और इसके पास है 1। तो ये हीलियम की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करता है। सिमिलरली फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द कार्बन की बात करें तो उसके पास क्या होते हैं? 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। वो किसकी तरह बनना चाहता है? नियोन की तरह, मतलब 2 8, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करने पड़ते हैं। सिमिलरली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है Kl26, इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करने पड़ते हैं बिकॉज ये भी नियोन की तरह बनना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग करते हैं। और इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? बॉन्ड्स को इरेज कर देंगे, ठीक है, डॉट्स को नहीं, बॉन्ड्स को इरेज कर देंगे। ये थोड़ा इलॉजिकल तरीका है जो मैंने आपको ये समझाया है। दिस इज द लॉजिक ऑफ, ठीक है ना, इथेनॉल। तो आप इस तरीके से बना के आएंगे, आप अपने माइंड को समझाइए कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इथेनॉल और S8 का मैं आपको भी बना के दिखा रहा हूँ।